नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट एक ऐसा विषय है कि यदि हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें और क्रेडिट कार्ड की बात ना करें तो बात जमती नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर कर लोग सवाल ये पूछते हैं कि सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मेरा क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया, तो दोस्तों क्या मुझे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होने पर कोई मेरे पर कानूनी कार्रवाई होगी, या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, या मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या मुझ पे सेक्शन 25 का केस होगा। दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों। अब डिजिटल लैंडिंग में पर्सनल लोन की बात हम कर रहे थे, लेकिन अब डिजिटल लैंडिंग की बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी। क्रेडिट कार्ड्स आजकल क्या हो रहा है कि आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री एक बार देख के यदि कंपनी देख लेती है या बैंक देख लेता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, मतलब ये बैंक ऐसे हैं कि यदि आपका इनमें अकाउंट है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने में ज्यादा देर नहीं लगाते। अब दोस्तों कुछ बैंक्स सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी देते हैं और कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड को हम ज्यादातर जानते हैं अनसिक्योर्ड लोन के वजह से। दोस्तों तरह तरह के बैंक्स हैं, तरह तरह के क्रेडिट कार्ड्स लोग बैंक देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अक्सर कर लोग सवाल मेरे से ये पूछते हैं कि यदि क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसा अनसिक्योर्ड लोन है दोस्तों जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्जेस कंपनियां लगाती हैं दोस्तों यदि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ओवरड्यू हो जाए तो बहुत ही ज्यादा हैवी पेनल्टी लग जाएगी, बहुत ही ज्यादा चार्जेस आपको लगेंगे। मतलब करते करते ओवरड्यू आपका इतना बना दिया जाएगा कि एक आपको ऐसा लगेगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल एक महीने में कहां से कहां पहुंच गया दोस्तों। और धीरे 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 ओवरड्यू का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और आप उस ओवरड्यू के नीचे दबते चले जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड की रिकवरी थोड़ी सी अलग है। कंपनियां एकदम से ही या बैंक एकदम से ही कस्टमर को ज्यादा कॉलिंग नहीं करते, बस रिमाइंड कराते रहते हैं कि जी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ओवरड्यू हो गया है, कृपया पे कर दें। लेकिन जब धीरे 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 जब ये मामला महीने 2 महीने से बढ़ना शुरू हो जाता है दोस्तों, तब बैंकों का या लोन एजेंट्स रिकवरी वालों का असली खेल तब शुरू होता है दोस्तों। तब आपको खूब कॉल्स आएंगे दोस्तों, तरह तरह के कॉल्स आएंगे। बीच में कॉल्स आपको ऐसे भी आएंगे कि चलिए आप मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे कर दीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोग मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने की हालत में भी नहीं होते दोस्तों। अब मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपने 1 लाख रुपए का बनवाया था, तो 1 लाख रुपए सारा एग्जॉस्ट हो गया और मिनिमम ड्यू अमाउंट भी आपकी 30-35 हजार बन गई, तो कहां से कोई भर देगा। ज्यादातर लोग ऐसी ड्यू अमाउंट को भरने में असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों धीरे 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 बैंक या कंपनी की तरफ से कभी डिमांड नोटिस आना शुरू हो जाएगा, तो कभी लीगल नोटिस आना शुरू हो जाएगा, तो कभी रिकवरी एजेंट्स विजिट करना शुरू कर देंगे दोस्तों। तरह तरह की चीजें होती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि यदि किसी का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाता है या किसी के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो क्या दोस्तों उसके ऊपर किसी तरीके की कोई पुलिस FIR या कानूनी कार्रवाई? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कि यदि
डिफॉल्ट हो भी जाए, चाहे 1 हो चाहे 25 हो दोस्तों, चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन यदि आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया है तो आपके ऊपर पुलिस एफआईआर तो कतई नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आरबीआई की सख्त गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट का इसमें सख्त आदेश है दोस्तों। हाँ, कंपनी बार बार आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए रिमाइंडर भेजती रहेगी, नोटिसेस भेजती रहेगी दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की रिकवरी में कंपनी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस जरूर भेजेगी दोस्तों। आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको भेजेगी और आपको उस आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब देना है दोस्तों। ऐसा कोई नोटिस नहीं होना चाहिए जिसको आप छोड़ दें या जवाब दिए बगैर रह जाएं दोस्तों, क्योंकि आज आप किसी नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो अपने लिए आगे के लिए गड्ढा आप खुद खोदेंगे दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ो, नोटिस का जवाब क्या देना, जाने दो। लेकिन दोस्तों, जब वही आर्बिट्रेशन अवार्ड के रूप में एक बड़ी मुसीबत बनकर उनके सामने आके खड़ा हो जाता है दोस्तों, और फिर एग्जीक्यूशन, कईयों के साथ तो ऐसा भी हो जाता है कि एग्जीक्यूशन में उनके घर का सामान ही अटैच हो जाता है दोस्तों। फिर बाद में कहते हैं जी हमें तो कोई नोटिस नहीं आया, हमें इत्तला नहीं की गई। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति से बचें, नोटिस का जवाब जरूर दें दोस्तों, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, चाहे डिमांड हो, चाहे सरफसाई, चाहे लीगल नोटिस ही क्यों ना हो, जरूर दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों, फिर उसके बाद आ जाती है कि क्या क्रेडिट कार्ड में आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है दोस्तों, या चेक बाउंस का केस हो सकता है दोस्तों। चेक बाउंस का केस तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर आपको बनाकर देती है तो आप इसमें चेक तो देते नहीं है, क्योंकि दोस्तों चेक का इसमें कोई भी काम नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट चेक के केसेस तो अब लगभग खत्म ही हो रहे हैं दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि आजकल आपका ईसीएस मैंडेट अप्रूव करा लिया जाता है दोस्तों, और फिर उसके बाद कंपनी अपना काम करती है दोस्तों। हाँ, यदि आपने क्रेडिट कार्ड में अपना ईसीएस ऑन किया हुआ है और फिर ईसीएस बाउंस हो जाता है, तो कंपनी सबसे पहले आपको ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेज सकती है दोस्तों। नोटिस के बाद यदि कंपनी चाहे तो कंप्लेंट केस लगाकर सेक्शन 25 का केस भी आपके खिलाफ लगाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान है क्या? जी हाँ दोस्तों, इतना आसान नहीं है, क्योंकि याद रखिए, ईसीएस बाउंस के ऊपर केस तभी बनेगा सिर्फ एक ईएमआई के ऊपर। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड में आपने 10,000 का ईसीएस ऑन करके रखा हुआ है और 10,000 का ईएमआई आपका बाउंस हो गया, 10 ईएमआई बाउंस हो गई, लेकिन केस जो आपका ऊपर लगेगा वो सिर्फ ईएमआई के ऊपर बेस्ड ही लगेगा। यानी कि 10 ईएमआई यदि बाउंस हुई हैं तो 10-10 हजार के 10 केस लगेंगे दोस्तों। ये नहीं कि 1 लाख रुपए का सारा केस लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, कंपनी को आपसे पैसा वसूलने के लिए अलग अलग ईएमआई का अलग अलग केस लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर कंपनियां इस चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि ईसीएस बाउंस का केस लगाना भी कंपनी के लिए कोई कम खर्चीला नहीं है दोस्तों। 10,000 रुपए वसूलने के लिए कम से कम उतना ही पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा, काउंसिल हायर करना पड़ेगा, काउंसिल को उसकी फीस देनी पड़ेगी, कोर्ट के खर्चे, नोटिस के खर्चे, तमाम खर्चे दोस्तों जब भी कभी कंपनियां ईसीएस बाउंस का केस करती हैं तो सिर्फ बोरोवर को डराने के लिए कि हाँ भाई आप डर जाएं और हमारा पैसा हमें वापस दे दें। दोस्तों, अब रहा सवाल एफआईआर का। एफआईआर दोस्तों हो नहीं सकती, एफआईआर को तो आप भूल ही जाइए दोस्तों। सेक्शन 25 की पॉसिबिलिटी है और आर्बिट्रेशन की। दोस्तों, जब इन सब चीजों से भी सब कुछ मामला गुजर जाता है, फिर आ जाता है मामला सेटलमेंट का। अब दोस्तों, सेटलमेंट इसमें कैसे होती है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड में ही मिलता है दोस्तों। यदि आपका आज लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुआ है तो आप ये मान के चलिए लेटर ऑन द स्टेज 10%
15% या 20% में भी सेटल हो सकता है दोस्तों। सारी बात आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर है दोस्तों। मेरी एक बात याद रखिए, कोई भी नोटिस आता है, इंटीमेशन, सरफसाई, डिमांड, लीगल नोटिस, एडवोकेट का नोटिस, आपने किसी भी नोटिस को दरकिनार नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों नोटिस को आपने यदि दरकिनार कर दिया तो आने वाले समय में आपके लिए ये मुसीबत का कारण बन सकता है दोस्तों। यदि आप नोटिस का जवाब देने के लिए खुद सोच रहे हैं कि मैं खुद दे दूं, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देंगे, कंपनी आपके जवाब को कूड़ेदान में फेंक देगी। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप नोटिस का जवाब देने के लिए कोई कॉस्टली लीगल काउंसिल हायर नहीं कर सकते, तो ये सुविधा हम आपको देंगे। वैसे भी हम अपने व्यूअर्स को ये सब सुविधा दे रहे हैं दोस्तों, मार्केट से बहुत कम रेट पर। हम हर नोटिस का जवाब उनको बना कर दे देते हैं दोस्तों। मेरी पूरी टीम लगी रहती है इसी काम में कि आपकी तरफ से आए हुए नोटिस, उसका रिप्लाई या इंटीमेशन नोटिस या प्रायर नोटिस, कोई भी नोटिस हो, मेरी टीम बनाकर दे देती है दोस्तों। ये सारा कुछ मेरी देखरेख में होता है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप पेड है और दोस्तों हमने नोटिस के या रिप्लाई के मार्केट में सबसे कम चार्जेस रखे हैं दोस्तों, और हमारी सर्विसेज भी फास्ट है। कई ऐसे व्यूअर्स हैं इस चैनल पे जिनके नोटिस बहुत ही जल्दी डिलीवर हुआ दोस्तों। हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ लोन कंपनियों के द्वारा की गई ज्यादतियों के विरुद्ध खड़े रहें दोस्तों। लौट के फिर से विषय पर आते हैं कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स चाहे जितने मर्जी आपके डिफॉल्ट हो जाएं, आपके ऊपर आर्बिट्रेशन कंपनी कर सकती है या ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 25 यदि आपने ECS ऑन कर रखा होगा दोस्तों, उस सूरत में। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड के केस में सिर्फ सेटलमेंट ही अंत होता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं। तो आपको किसी भी तरीके का कोई मैसेज ऐसा आता है कि आपके ऊपर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर हम FIR करवा रहे हैं, उस चीज को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यदि किसी चीज की चिंता करनी है तो वो है नोटिस की चिंता करिए और नोटिस का जवाब जरूर दें दोस्तों। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये कहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा बनाया गया क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों। आपकी इस पर क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।